खान में पांव फिसलने से एक की मौत हो गई और युवती की यहां पर मौत हुई। पिछले 28 घंटों से वो मोर्चरी के बाहर धरने पर है। परिजन खनन मालिक की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। 25 लाख मुआवजे की मांग हो रही है। प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। एसडीएम राजवीर सिंह, एसीएम सूर्यकांत शर्मा, डीवाईएसपी संजीव सिंह चौधरी मौके पर मौजूद हैं। बेरी गांव में पांव फिसलने से युवती की मौत का ये पूरा मामला है। अब ऐसे में हो रहा है इस पर प्रदर्शन और मुआवजे की मांग हो रही है। तो हम आपको बता रहे हैं पिछले 28 घंटे से जो है मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग हो रही है। खनन मालिक की गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। पैर फिसलने से हादसा हुआ ऐसा बताया जा रहा है और इसमें एक युवती की मौत हो गई। गिरफ्तारी की मांग हो रही है। 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अमित यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सीधा लाइव जुड़ के उनसे बातचीत करते हैं। अमित, क्या है पूरा मामला और आखिर प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन के बाद क्या हल निकलता नजर आ रहा है? देखिए, ऐसे बताना चाहूंगा कि कल बेरी गांव में एक युवती थी, उसका पांव फिसलने से एक खनन में उसके गिरने से मौत हो गई। उसके बाद में जो परिजन है यहाँ राजकीय पीडीएम अस्पताल में पहुंचे हैं, सबको मोर्चरी में रखवाया है। उनका कहना है कि जो ये खनन चल रही थी वो अवैध थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी, खासकर खनिज विभाग में भी शिकायत की थी और परागपुरा थाना में की थी, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई होती नहीं देखते के कारण आज इस प्रकार का हादसा हुआ है। आज परिजन पिछले 28 घंटे से बिल्कुल बराबर धरने पे बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे जो ग्रामीण है, परिजन वो किस तरीके से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो खनन करता है, कोई भी अवैध खनन कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में जो अवैध खनन उसको बंद किया जाए और साथ में ये करें कि जो युवती की मौत हुई है उसको मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, करीब 25 लाख रुपए लेकर। यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे बैठे हैं और पूरा लगातार जो प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी वो मौके पे है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की समझौता नहीं हुआ है। हालांकि परिजनों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा उनको ज्ञापन दे दिया गया है, लेकिन अभी तक जो प्रशासन है उस पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट कुछ भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे जनप्रतिनिधि से बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आप धरने पे बैठे हैं बराबर, क्या कहना चाहेंगे? हम सभी का ये कहना है, ग्रामवासियों का भी, सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेतागण हैं कल शाम से ही धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि जो अवैध खनन और आबादी क्षेत्र के पास पट्टा ले रखा है उस अवैध खनन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं कर रखी है जिससे जलहानि होने का डर रहता है। लेकिन उसके बाद भी ये बच्ची खेत में काम कर रही थी, काम करते हुए बकरियां आई, बकरियों के खेत से भगा रही थी, तो कोई संकेतक नहीं थे और ना ही कोई तारबंदी थी, इसलिए कैजुअलिटी हुई। और हम सब की मांग है धारा 302 में मुकदमा दर्ज हो और अवैध खनन किया है उसकी पेनल्टी लगाए माइनिंग विभाग और मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपया सरकार आर्थिक सहायता दे। लेकिन सर 28 घंटे बीत गए, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, उनका क्या कहना है? पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता चल रही है। उन्होंने ये सहमति दी थी कि हम धारा 302 में मुकदमा दर्ज करेंगे और मुकदमा दर्ज हो गया है। जहाँ तक 25 लाख रुपए मुआवजे की बात है उस पर बातचीत हमारे साथियों की हो रही है प्रशासन से और आगे ऐसी कैजुअलिटी ना हो इसके लिए भी हम मांग करते हैं कि वह उनके पास और आबादी सघन आबादी क्षेत्र के आसपास ब्लास्टिंग ना हो और अवैध। तो आशीष, इनका कहना है कि किसी भी प्रकार से जो अवैध ब्लास्टिंग चल रही है वो किसी नहीं होनी चाहिए और जो खनन जो करता है उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भाजपा नेता है मुकेश गोयल, सर आप भी बराबर बैठे हैं धरने पे, क्या कहना चाहेंगे? कोटपुतली में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ठप है और ऐसा लगता है कि पूरे क्षेत्र में व्यवस्थाओं का आलम है। कानून प्रशासन कोई मौके पर मौजूद नहीं है। कल ये दुर्घटना घटी, उसके 24 घंटे तक प्रशासन सुध नहीं ले पाया और हर जगह अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है और ये लगता है कोटपुतली के अंदर अवैध खनन होना, अनियंत्रित यातायात का चलना, इन सबको खुली छूट दी गई है। इसके पीछे कोई न कोई गहरा राजनीतिक षड्यंत्र है और खुली लूट प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर मचाई हुई है। जैसा कि ग्रामीणों का और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कोटपुतली में कोई कानून नाम की चीज नहीं है, जिसके चलते इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और उसका एक अंजाम नजर आया कि एक बालिका है यानी युवती है, उसका पांव फिसलने से
मौत हो गई है, क्योंकि काफी पहले भी कहा गया था लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। रामचंद्र जी, आप बराबर जो 28 घंटे से धरने बैठे ग्रामीणों के साथ हैं, अभी क्या कहते हैं, प्रशासन से क्या बात हुई आप? देखिए, प्रशासन से हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे जो अभी रामनिवास जी ने आपको अवगत कराया। सबसे पहले तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोटपुतली के अंदर, चाहे पावटा क्षेत्र हो, कोटपुतली हो, जब से हमें जो गृह मंत्रालय राजस्थान के अंदर सम्मानीय राजेंद्र जी को मिला, उसके बाद में कोटपुतली में आए दिन ये घटनाएं आम हो गई। और जिस प्रकार का यहाँ पर कोटपुतली में चाहे भूमाफिया हो, चाहे ये अवैध खनन करने वाले जो कारोबारी हो, और खास तो इसमें जो अंकुश लगने का नाम इसलिए नहीं लेगा क्योंकि अपने जो बुचारा बांध है, बेरी बांध है, सुकल्लावास है, यहाँ पर सबसे ज्यादा करोड़ों रुपए की डेली राजस्व चोरी के साथ साथ अवैध खनन भी हो रहा है। और कल जो घटना घटी उसका मुख्य कारण यही था कि जो बच्ची खेत के अंदर अपने बकरियां चरा रही थी, जैसे बकरी उधर गई और वो जब उसको वापस बकरियों को ले खेत में जब काम कर रही थी, बकरियां खेत में आई और उसके बाद में जब गई तो उसका पैर नहीं, वो जो ब्लास्टिंग हुई उससे धड़कन इतना वो पत्थर हिले और इस कारण वो उस खान में गिरी। इस कारण पहले भी शिकायत की गई है, ग्रामीण पहले भी गए हैं, थाने भी गए हैं, खनन विभाग भी गए हैं, कार्रवाई नहीं होना, ये क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं पहले भी कल भी बताया आपको कि इसमें जो गृह राज्य मंत्री है उसमें स्वयं लिखता है और इसी कारण इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। इसका मुख्य कारण यही है। आपने देखा हो कल 10 बजे मृत्यु होने के बाद कोई भी अधिकारी या नहीं आए। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक दबाव है और जिसमें जो अवैध कारोबार कर रहा है वो स्वयं यही गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव। तो आशीष, कहा जा सकता है सीधे तौर से आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति के चलते हुए कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते इस तरह के क्षेत्र में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। जी आशीष। अनूप, हादसा तो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, वैसे में ये 302 के तहत मामला दर्ज करने की मांग क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस तरीके से जो अवैध खनन चल रहा था, जो अवैध खनन करता है उसके खिलाफ का मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि पहले कई बार कहा गया था लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं, और जो अवैध खनन करता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण को मिला हुआ है, उसके लिप्त होते हैं इस तरीके। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की जो घटनाएं होती है उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होता है तो आगे जो भी कोई इस तरह की कोई कर्म करता है तो उसके लिए कोई सबक मिलने वाली बात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, अवैध खनन चल रहा था और उसमें जो है एक महिला की मौत। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।